मैं जीतू सर A to Z एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसके वजह से सभी बच्चों को क्लास में असुविधा हो रही है, इसलिए हम आप लोगों के लिए सभी क्लास के सब्जेक्ट का उपलब्ध A to Z एजुकेशनल पॉइंट चैनल पर करा दिए हैं। तो आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्लास इस चैनल पर आके कर लेंगे और अपना कोर्स पूरा कर लेंगे, ताकि आपका एग्जाम की तैयारी पूरी तरह से हो जाए। तो आप जब भी वीडियो देखेंगे तो आप कलम और कॉपी लेके पास में रखेंगे और जो सर पढ़ाएंगे उसका नोट्स कर लेंगे। फिलहाल अभी पिंटू सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, जिसका इंट्रोडक्शन क्लास पार्ट 1 वीडियो में दे दिए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अभी संसाधन चैप्टर लेके पिंटू सर चलेंगे। तो चलिए आप लोग पिंटू सर से पढ़िए, और आप लोग अगल बगल में जितना भी बच्चा है या आपके साथी है उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी ये लॉकडाउन का फायदा पूरी तरह से उठा सके और वह भी अपनी क्लास पूरी तरह से कर सके। हाय फ्रेंड्स, मैं पिंटू कुमार आप लोगों को 10th क्लास के ज्योग्राफी संसाधन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो देखेंगे कि संसाधन होते हैं क्या, और संसाधन का वर्गीकरण भी देखेंगे। तो चलते हैं कि संसाधन होते हैं क्या। तो संसाधन के बारे में कहेंगे कि संसाधन वे वस्तुएं है या वे पदार्थ है जो मानव की सारे जरूरत को पूरी करता है। क्या करता है? जो मानव के सभी जरूरत को पूरी करता है। जैसे हम ले लें यहाँ पे जल। जल से क्या क्या मानव की जरूरत का पूरी करेगा। तो सबसे पहले कहेंगे कि जल मानव को पीने के रूप में होता है। दूसरा कहेंगे कि जल के द्वारा मानव नहाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तीसरा जो आपका आ जाएगा कि जल का प्रयोग सिंचाई के रूप में भी करते हैं। चौथा आपका आएगा कि जल का प्रयोग समुद्र के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के भी रूप में प्रयोग करते हैं। तो जल के द्वारा क्या हुआ? विभिन्न प्रकार की मानव की आवश्यकताएं को पूरी हुआ कि नहीं? तो इसी को ही संसाधन कहेंगे। अगला आ जाता है आपका भूमि। तो भूमि भी 3-4 पॉइंट देखेंगे कि भूमि के द्वारा मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति क्या क्या करता है। तो भूमि के बारे में कहेंगे कि भूमि पर हम लोगों का घर बना हुआ है। भूमि पर रेल मार्ग बने हुए हैं। भूमि पर सड़क बने हुए हैं। भूमि पर खेती की जाती है। तो इन सारे चीजों का उपयोग मानव के द्वारा भूमि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हम देखेंगे कि वन। आखिर वन मानव क्या क्या उपयोग करेंगे? तो वन का उपयोग सबसे पहले लकड़ी के रूप में करते हैं, और बहुत सारे फर्नीचर के बनाने में भी करते हैं। तो इन सारे जो चीजों का जो प्रयोग हुआ, यानी प्रयोग करते हैं विभिन्न चीजों के रूप में, उसी को हम संसाधन कहेंगे। अगला बात है कि संसाधन अगर नहीं रहे तो मानव का जीवन व्यर्थ माना जाता है। जैसे हम कहते हैं ये मेरा पास मार्कर है, अगर यह मार्कर नहीं रहता तो हम यहाँ पे ना लिख सकते थे और ना पढ़ा सकते थे। इसलिए संसाधन का होना बहुत जरूरी है। आगे दूसरा पॉइंट है कि संसाधन के बारे में एक वैज्ञानिक थे, जिमरमैन। कौन वैज्ञानिक? जिमरमैन। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिए थे। इन्होंने कहे थे संसाधन के बारे में कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्या बोले थे? कि संसाधन
होते नहीं बनते हैं। यानी बनते हैं तो कैसे बनेगा भाई? तो बनाने का कौन काम करेगा? तो बनाने का काम करेगा मनुष्य, मानव। इन्होंने ट्रायंगल के बारे में समझाए थे। तो देखते हैं कि ट्रायंगल के बारे में हम लोग कैसे समझेंगे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो देखते हैं, इन्होंने एक ट्रायंगल लिया है और ट्रायंगल के ऊपरी सिरा पर पर्यावरण को दिखाया। किसको? पर्यावरण को दिखाया। दूसरा आपका है प्रौद्योगिकी। तीसरा आपका है संस्थाएं। और बीच में इन्होंने मानव को रखे। किनको? मानव को। और मानव को रखकर तीनों से रिलेशन बताएं। पर्यावरण से भी रिलेशन बताएं, प्रौद्योगिकी से रिलेशन बताएं और संस्था से रिलेशन बताएं। तो पर्यावरण देखिए क्या होता है, हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, यानी हमारे आसपास के क्षेत्र में जितने भी वस्तुएं पड़े हैं उसे हम कहेंगे पर्यावरण। दूसरा है आपका प्रौद्योगिकी, जहां आपका कोई चीज का निर्माण होता है, इसे हम कहेंगे इंडस्ट्री। तो जहां पर कोई चीज का निर्माण होता है, कोई संसाधन का निर्माण होता है, उसे हम कहेंगे प्रौद्योगिकी। तीसरा है आपका संस्थाएं। तो संस्थाएं किसे कहेंगे? तो संस्थाएं उसे कहेंगे जब प्रौद्योगिकी से जो भी वस्तुएं बनेगा और जहां बन करके जहां रखाएगा, यानी जहां इसका स्टोर होगा, उसी को हम कहेंगे संस्थाएं। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि जिमरमैन ने कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, और कैसे कैसे बना वो आप लोगों को समझ में आया। मानव के द्वारा क्या किए? पर्यावरण का यूज करके, प्रौद्योगिकी और संस्था का प्रयोग करके कोई संसाधन का निर्माण किए। जैसे हम कह दें कि जंगल में गए, अगर हमको मान लिया एक टेबल को बनाना है तो सबसे पहले हमको जंगल जाना पड़ेगा, जंगल से लकड़ी काटना होगा। तो जंगल से लकड़ी काटने के लिए कहाँ जाएंगे? पर्यावरण से जाएंगे, किसी स्थान से जाएंगे, जंगल में जाएंगे। और जंगल में जाएंगे तो सबसे पहले उस जंगल से लकड़ी को काटेंगे और लकड़ी को काट कर उसे प्रौद्योगिकी में ले जाएंगे, उसे बढ़िया तरीके से उसे शेप देंगे। जैसे मान लीजिए टेबल हमको बनाना है तो टेबल को में शेप देंगे, कोई चीज बनाना है तो उस रूप में उसे ढालेंगे, और जब बन जाएगा तो उसे हम कहाँ रखेंगे? संस्थाएं में। तो बात आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला बात है कि संसाधन के प्रकार। आखिर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? जनरली 2 टाइप्स के होते हैं संसाधन। तो पहला देखेंगे कि संसाधन एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आपका होता है मानव निर्मित संसाधन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। आखिर प्राकृतिक संसाधन होते हैं क्या? इसमें कहेंगे कि वैसे संसाधन जो पृथ्वी पर पहले से उपलब्ध थे। इसमें अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाएगा आपका जल। यह क्या था? पृथ्वी पर पहले से उपलब्ध है, इसे मानव ने नहीं बनाया। दूसरा आपका है भूमि, तीसरा आपका है चट्टान, और जो चौथा आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है खनिज। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे महंगा संसाधन क्या है? तो विश्व का सबसे महंगा संसाधन आपका खनिज है। यह एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए दूसरा हम पढ़ेंगे कि मानव निर्मित
संसाधन। तो इसमें कहेंगे कि वैसे संसाधन जो मानव के द्वारा बना है, क्योंकि यहाँ पे मानव आया और निर्मित किसके द्वारा हुआ, मानव के द्वारा, इसलिए ऐसे संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। अगर इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे हम लेंगे टेबल, दूसरा आपका आ जाएगा बेंच, तीसरा आपका आ जाएगा कुछ भी रबर दे दिए, चौथा आपका आ जाएगा किताब दे दिए, etc। तो इस प्रकार का संसाधन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। इससे देखिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है। प्राकृतिक लिख देगा कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है, 4 गो ऑप्शन दे देंगे और उसको टिक मारना रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा में आपका दे देगा कि निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन कौन है, तो जो मानव निर्मित संसाधन में आएगा उसको हम मारेंगे। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ से कि जिमरमैन का कथन क्या था, या किसने कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। 4 गो वैज्ञानिक का नाम दे देगा और वैज्ञानिक का टिक मारना होगा। तो जहां जिमरमैन आए गए उसमें मार देना है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा। जब अगले क्लास लेंगे तो वीडियो 2 था। अगला जब वीडियो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो धीरे धीरे हम डालते चलेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।